दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए लाया हूँ और हमारा उद्देश्य है इंग्लिश अखबार को पढ़ना किसी भी तरह से। तो आज का हमारा एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का और उसका शीर्षक है एक्सेप्ट एंड एडॉप्ट बिफोर चेंजिंग द वर्ल्ड। ये एक स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत एक आर्टिकल आता है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के अंदर, रोज आता है। ये एक किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा लिखा होता है, नेचर एंड गॉड से रिलेटेड टॉपिक होता है और इसको हम पढ़ते हैं। इससे हमारी इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेशन तो समझते ही हैं, इसके साथ साथ हम पौराणिक कथाओं का सार भी समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि हमारा ज्ञानवर्धक भी होता है। इससे हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। इसलिए हम ये टॉपिक लेते हैं। किसी बहुत ही महान व्यक्ति द्वारा ये लिखे हुए टॉपिक होते हैं, इनकी बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए इन कमेंट्स को हम पढ़ते हैं और हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने का तरीका भी सीखते हैं। देखिए, छोटा सा टॉपिक होता है एक्सेप्ट एडॉप्ट, एक्सेप्ट एंड एडॉप्ट, ये दो चीज दी हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करो, एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाओ। एक्सेप्ट एंड एडॉप्ट बिफोर चेंजिंग द वर्ल्ड, संसार बदल जाए उससे पहले इसे स्वीकार कर लो। ये कहना है। लेखक कौन है? नारायणी गणेश। नारायणी गणेश कौन है? ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की एक असिस्टेंट एडिटर हैं और दी स्पीकिंग ट्री कॉलम की चीफ एडिटर रही हुई हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं, बहुत अच्छे इनके कंसेप्ट क्लियर हैं, लोगों को ये ज्ञान बांटते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं। अब इन्होंने क्या लिखा है इसको समझने के लिए मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट करके समझाने की कोशिश की है और कठिन वर्ड को मैंने हाईलाइट, ग्रीन हाईलाइट करके समझाया, ताकि अगर हम इनका मीनिंग थोड़ा सा जान लेंगे तो हमें सेंटेंस पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। इंग्लिश अखबार पढ़ने की टेक्निक बहुत बड़ी टेक्निक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के चलना और प्रत्येक प्रीपोजिशन के साथ एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम इतना समझ जाएं तो हम इंग्लिश अखबार का 50% ट्रांसलेशन हम समझ जाते हैं। देखिए, अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना और इसका मीनिंग कैसे निकालते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसकी स्टाइल बताता हूं। एक्सेप्ट एंड एडॉप्ट बिफोर चेंजिंग द वर्ल्ड, संसार को बदलने से पहले इसे स्वीकार कर लो वरना पछताना पड़ेगा, या ऐसा कुछ समझ लो आप। लिखने वाली है नारायणी गणेश, एक बहुत महान लेडी हैं। व्हाट इफ माई होम, क्या कहती हैं? व्हाट का मतलब होता है क्या होगा, व्हाट यानी क्या होगा। इफ माई होम, फैमिली एंड लाइवलीहुड गेट डिस्ट्रॉयड, मेरा घर, परिवार और लाइवलीहुड, जिस माहौल में मैं जी रही हूं, ये सब अगर खराब हो जाए, खत्म हो जाए तो क्या होगा। बाई राइजिंग, बाई राइजिंग का मतलब होता है समुद्र। बाई राइजिंग यानी बढ़ते हुए, राइज यानी बढ़ना, किसका बढ़ना? सी का। बाई राइजिंग सी लेवल्स, अगर समुद्र का लेवल बढ़ता रहे। ब्रॉट ऑन माई ग्लोबल वार्मिंग, ब्रॉट का मतलब आ जाए, ऑन कहां पर आ जाए? बाई ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी से, दैट इज मेल्टिंग आइस कैप्स एंड हीटिंग द प्लेनेट। उस गर्मी से क्या होगा? आइस कैप्स, आइस कैप्स का मतलब होता है बर्फ की शिलाएं पिघल जाएंगी, एंड हीटिंग द प्लेनेट, और जो हमारा अर्थ प्लेनेट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। ऐसा हो जाए तो व्हाट,
क्या होगा, ये इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया। विल टॉक्सिक एयर, फिर वापस क्वेश्चन ही पूछ रही है, क्या विल टॉक्सिक, क्या हवा दूषित हो जाएगी, वाटर एंड सॉइल, पानी और मिट्टी, स्पेल द एंड ऑफ लाइफ, क्या ये जिंदगी खत्म कर देंगी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो जाता है, क्लाइमेट एंजाइटी इज क्रिएटिंग इनसिक्योरिटी एंड पैनिक। क्लाइमेट एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है कोई समस्या आने वाली, एक्सपेक्टेड समस्या। इज क्रिएटिंग इनसिक्योरिटी, वो क्या करते हैं कि हमारी इनसिक्योरिटी, हम सिक्योर नहीं रहेंगे, समस्या में आ जाएंगे, एंड पैनिक, हमारे को परेशानी भी होगी, घबराहट होगी, पैनिक। स्प्रेडिंग ए सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, स्प्रेडिंग मतलब फैल जाएगी, ए सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, हम असहाय हो जाएंगे, एंड डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब छुटकारा, ऐसा लगेगा हम दुनिया से छूट गए हैं। वन व्यू इज दैट, एक व्यू ऐसा भी है, वी आर गोइंग टू डाई एनीवे, ये बात तो पक्की है, हमें मरना है। सो वाई नॉट मेक द मोस्ट ऑफ वॉट एवर वी कैन एंजॉय, तो क्यों नहीं पूरी जिंदगी का मजा ले लिया जाए, मरना तो निश्चित है। बिफोर एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट, अपार्ट का मतलब होता है साइड में, कोई भी चीज पहले फॉल्स आती है या गिरती है, खत्म होती है साइड में। द अदर व्यूज, द अदर व्यू इज, यहां पर सिंगुलर है ये इसलिए इज है। द अदर व्यू, दूसरा व्यू क्या है, दैट वी नीड टू मेक ड्रास्टिक चेंजेस इन पर्सनल, प्रोफेशनल एंड पब्लिक लाइफ स्टाइल्स, हमें चेंजेस लाना पड़ेगा। टू अरेस्ट, टू अरेस्ट का मतलब होता है कंट्रोल करना, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने के लिए, एंड रिवर्स द डैमेज, और डैमेजेस को रोकने के लिए। हाँ चलिए, बिटवीन दीज टू व्यूज, ये दो व्यूज हैं, कौन कौन से दो व्यूज हैं, या तो खा पी के मजे ले लो, या कुछ सेविंग बचत करो, या कोई बचाओ। बिटवीन दीज टू व्यूज इज द वन, इनमें एक बात तो पक्की है, दैट प्रमोट्स एक्सेप्टेंस एंड एडॉप्शन, ये बात तो पक्की है, तो हमें स्वीकार तो करना पड़ेगा टू फेस क्लाइमेट चेंज। इस फेस क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर्ड, जो शुरुआत हो चुकी है बाय ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, वातावरण से, एंड अनमाइंडफुल, देखो माइंडफुल होता है बुद्धिमान, अनमाइंडफुल यानी पागल, पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज, जो पॉल्यूटिंग बढ़ती जा रही है ना, विदूषण कह सकते हो आप इसको। मॉडरेशन इज क्रूशियल, मॉडरेशन, मॉडरेशन किसको कहते हैं, जो आज का जमाना मॉडर्न हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ए मॉडरेशन, या इसको मध्यम भी कह सकते हैं। इज क्रूशियल इन, इज क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट, moderation is important in what and how we consume and also how we respond to chronic issues. chronic का मतलब होता है पुरानी बीमारी चली आ रही है, उसको chronic बोलते हैं। that won't disappear, want का मतलब होता है will not, जो दिखती नहीं है with a few stern measures, stern यानी कड़ा, लेकिन वो कुछ मेजर्स में दिखती नहीं है, लेकिन है तो सही, समस्या तो आने वाली है, दिख नहीं रही है। वी कुड गेट इंस्पायर्ड, देखो यहाँ गेट के साथ हमेशा V3 आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए गेट इंस्पायर्ड बोला गया है। वी कुड गेट इंस्पायर्ड, हमको इंस्पायर्ड का मतलब होता है महत्वाकांक्षी बन जाना चाहिए, बाय क्रिश्चियंस एडवाइस, कृष्ण जी की राय से, टू अर्जुन, जो उन्होंने अर्जुन को दी इन दी भागवत गीता, वेयर ही सेज, वो कहते हैं यू नीड टू रिमेन बैलेंस्ड, आपको बिल्कुल बैलेंस होके रहने की जरूरत है, बोथ इन जॉय एंड सोरो, दुख और तकलीफों में, सो दैट वन कैन एस्पायर,
ताकि एक आदमी, एस्पायर का मतलब होता है आकांक्षा, मन की भावना, डिजायर फॉर इमोर्टेलिटी। फॉर इमोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मर जाना। दोस्तों मैं बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और इमोर्टेलिटी का मतलब अमर हो जाना, नहीं मरना। इन दिस वर्स, वर्स यानी इस कविता के अंदर, फ्रॉम चैप्टर 2 जो भागवत गीता में है, इमोर्टेलिटी इज ए मेटाफॉर। मेटाफोर का मतलब होता है बदलाव। जैसे आदमी मर जाता है तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, वो दूसरी योनि में चला जाता है। फॉर पर्सनल इवॉल्वमेंट, पर्सनल इवॉल्वमेंट यानी विकसित हो जाता है। दैट इज ए किन टू बिकमिंग इमॉर्टल। किन का मतलब होता है रिश्तेदार, एकिन का मतलब वो एक जैसा ही रहता है, बिकमिंग इमॉर्टल इस तरह से वो इमॉर्टल हो जाता है। इन स्पिरिट, स्पिरिट यानी आत्मा। व्हेन वी रिमेन बैलेंस्ड, जब हम बिल्कुल बैलेंस होके रहते हैं, देयर इज लेस एजिटेशन, तो हमारे को कम क्रोध आता है। एंड द चैलेंजेस, कम हम चैलेंजेस स्वीकार करते हैं। वी फेस इन द मेटेरियल वर्ल्ड, इस संसार को जो माया जगत बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ए मेटेरियल वर्ल्ड, कैन बी रेस्पॉन्ड टू कामली एंड लॉजिकली। तो इस तरह से हम अगर लॉजिकली किसी चीज का जवाब देते रहेंगे ना, तो जिंदगी बड़ी अच्छी चलेगी। ये कहना है नारायणी गणेश का, विचार है उनके। इन मैटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जब क्लाइमेट वातावरण चेंज होता है, ग्लोबिंग वार्मिंग, ग्लो का ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी ग्लोबल का मतलब पूरी पृथ्वी की, वार्मिंग यानी गर्मी, स्पेसीज एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है लुप्त हो जाना, और स्पेसीज का मतलब होता है प्रजातियां, जैसे डायनासोर लुप्त हो गया। एंड लॉस ऑफ ग्रीन कवर, और ग्रीन हरियाली भी कम हो रही है। नो इंडिविजुअल कैन होप, कोई भी अकेला आदमी उम्मीद नहीं कर सकता क्या, टू रिवर्स द प्रोसेस, वापिस वो समय नहीं आएगा और मेक ए बिग बिग डिफरेंस, और कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, ऐसा कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। इवन इफ, फिर भी, वी फॉलो ग्रीन प्रैक्टिसेस, फिर भी हम फॉलो करते हैं अच्छी प्रैक्टिस की इन आवर डेली लाइफ्स। द लार्ज स्केल डिस्ट्रैक्शंस, जो बड़ा नुकसान होने वाला है, कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, जो फैक्ट्रियों की वजह से हो रहा है, बिजनेस की वजह से हो रहा है, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से हो रहा है, आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हियर, यहां पर अगर देखें तो कॉमा लगा दी, इसलिए रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। कलेक्टिव पीपल्स, कलेक्टिव यानी इकट्ठे जो पीपल्स हैं, मोमेंट्स में हेल्प इन्फ्लुएंस दी ट्रेजेक्ट्री। कलेक्टिव पीपल्स, लोग अगर इकट्ठा होकर के कोई मोमेंट्स करें, दिखावें, तो मे हेल्प इन्फ्लुएंस, तो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है किस पर, द ट्रेजेक्ट्री इन द वेरी लॉन्ग टर्म। ट्रेजेक्ट्री किसे कहते हैं, एक कांटा पत्थर फेंको बहुत दूर जाके गिरेगा तो उसके रास्ते को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट हो सकता है अगर आज हम कोई एक्शन लेवें तो। इन द मीन टाइम, इसी समय, द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की जो कला है, एंड एडाप्टेशन कैन हेल्प अस, ये हमें मदद कर सकता है, नेविगेट द क्राइसिस, इन क्राइसिस से छुटकारा पाने के लिए, एंड सर्वाइव, और हम जिंदा रह सकते हैं। एक्सेप्टेंस एंड एडाप्टेशन, दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पर, स्वीकार करना और अपनाना। रिक्वायर पर्सनल रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्प। अगर हम लोग संकल्प कर लेंगे, ये करके रहेंगे, तो इससे स्ट्रेंथन, पेशेंस एंड डीप अंडरस्टैंडिंग से मिलती है। अर्जुन हैड टू फाइट, अर्जुन को लड़ना पड़ा, अगेंस्ट हिज विल, उसकी इच्छा के खिलाफ, फॉर द लार्जर गुड, अपनी इच्छा के खिलाफ, फॉर द लार्जर गुड, अच्छे के लिए उसको लड़ना पड़ा। टू ओवरकम नेगेटिव फोर्सेज, ओवरकम का मतलब होता है जीतना, नेगेटिव फोर्सेज, जो गलत
बल होता है उसको जीतने के लिए एंड एस्टेब्लिश धर्म, और धर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए उसको लड़ाई लड़नी पड़ी। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ कॉमा लग गई, यानी रुक जाना पड़ेगा थोड़ा सा। वी नीड टू फाइंड वेज, हमें ऐसे रास्ते की जरूरत है टू एक्सेप्ट द फैक्ट, जो सच्चाई को स्वीकार करें, दैट वी हैव बीन रिमिस्ड आना चाहिए। यहाँ पर हैव बीन के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। इन नेचर कंजर्वेशन, पर्यावरण को बचाना, विच इज वाई वी आर एक्सपीरियंसिंग इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स, जिसकी वजह से इसको नेचर को, एनवायरमेंट को बचाना, नेचर को बचाना जरूरी है, जो हम अनुभव करते जा रहे हैं। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, डज नॉट मीन वी आर सिर्किंग नहीं होता है, श्रिंक होना चाहिए। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर पड़ रहे हैं। फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पीकिंग आउट, बोलना, और एक्टिंग अगेंस्ट इको डिस्ट्रक्शन। इको डिस्ट्रक्शन का मतलब पर्यावरण का नुकसान। इट मीन्स वी एक्सेप्ट द फैक्टर्स, हम लोग उन फैक्टर्स को स्वीकार कर रहे हैं दैट लीड टू द क्राइसिस, जो क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड वाइल मतलब उसी समय वी फाइंड वेज टू अडॉप्ट टू दिस सिचुएशन, और उस सिचुएशन को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। वी विल आल्सो मेक एफर्ट्स, हम प्रयास करेंगे टू क्रिएट ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है, अट्रैक्शन को ट्रैक्शन कहा जाता है, चिपकना। टू चेंज द वे, बदलने के लिए वी हैव बीन ट्रीटिंग, हम ट्रीटिंग हो रहे हैं फ्रॉम सराउंडिंग्स, आसपास से, एज एक्सप्लॉइटेटिव ह्यूमन बींग्स, मतलब आदमी शोषण कर रहा है। सिंस नॉट एवरीथिंग इन लाइफ कैन बी चेंज्ड, हम जानते हैं कि सब चीज तो नहीं बदल सकते। वी नीड टू फोकस ऑन दोज थिंग्स, लेकिन हमको फोकस करना चाहिए उन चीजों पर दैट कैन बी चेंज्ड, जो चेंज हो सकती हैं, वन स्टेप एट ए टाइम, एक बार में। एंड फॉर द रेस्ट, जो बची हुई हैं, वी नीड टू अडॉप्ट, उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं विकसित, डेवलपमेंट को, इज ऑल अबाउट एडॉप्शन। जो डेवलपमेंट जितना भी हो रहा है वो एडॉप्शन से ही हो रहा है, अपनाने से ही। एंड स्पीसीज का मतलब प्रजातियां, हु लर्न टू अडॉप्ट, ये अडॉप्ट कर रही हैं, अपनाती जा रही हैं, एंड सर्वाइव, और जीती जा रही हैं। ऑक्टोपसेज एक होता है समुद्र का जीव। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज एनी डेब्रिज, ऑक्टोपस होता है विल यूज एनी डेब्रिज। डेब्रिज का मतलब होता है ढेर, कचरे का ढेर। कोई भी ढेर के अंदर दे फाइंड पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ग्लास एंड प्लास्टिक्स। वो ग्लास और प्लास्टिक के ढेर में भी वो अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं एज आइटम्स फॉर शेल्टर, और उसको वो अपना शेल्टर समझ करके। माइग्रेटरी फिश, माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको बोलते हैं माइग्रेटरी फिश। जो फिश होती है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं टू कोल्डर एंड डीपर वाटर्स टू सर्वाइव। जिंदा रहने के लिए वो डीपर वाटर में चली जाती हैं, ठंडी जगह। एडाप्टेशन, जो अपनाना होता है, हेल्प्स अस डिस्कवर न्यू वेज, अपनाने से हमको नए रास्ते मिलते हैं टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। इट इंस्पायर्स रिफ्लेक्शंस, ये हमको इंस्पायर करता है, प्रभावित करता है। एंड द गेनिंग ऑफ इनर स्ट्रेंथ, और हमको इनर स्ट्रेंथ मिलती है टू डील बेटर विथ एक्सटर्नलिटीज,
जो बाहर परेशानियां हैं उनसे बचने के लिए हमको स्ट्रेंथन भी करता है ये एडाप्टेशन। इसलिए इन्होंने दो चीज पर जोर दिया है, एक एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, और एक एडाप्ट करना यानी अपनाना। इन दो पॉइंट से, दो बातों से, दो वर्ड्स ऐसे हैं, अगर हम लोग ये अपने आदत में डालें तो हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, हम मानवता में अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। तो इस तरह का एक टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, आध्यात्मिक भी कह सकते हैं, सीखने के लिए भी, हमारे जीवन के लिए जरूरी है, ऐसा टॉपिक भी था। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से ये रोज एक एक छोटा छोटा टॉपिक पढ़ते रहें, हमें बहुत कुछ जानने को मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।